ओम हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आप लोगों को श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय का महात्म्य एवं कथा दोनों सुनाने जा रही हूँ। गीता का सार भी सुनाऊंगी और महात्म्य भी सुनाऊंगी, जिससे करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, किसने किया था, क्यों किया था, तो ये सारी कथा आपको सुनने के बाद ही पता चलेगा। इससे पहले आपसे निवेदन करती हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे लिखना न भूलें, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण की कथा है कि जितना आप सुनेंगे, जितने दूसरों को शेयर करेंगे, उतने ही फल की प्राप्ति होगी। तो आइए कथा की ओर चलते हैं। श्री भगवान जी कहते हैं, लक्ष्मी प्रथम अध्याय के महात्मा का उपाख्यान मैंने सुना दिया। अब मैं अन्य अध्यायों के महात्मा श्रवण करूं। दक्षिण दिशा में वेदवेत्ता ब्राह्मण के पुरंदरपुर नामक नगर में श्री महादेव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वह अतिथियों के पूजक, स्वाध्यायशील, वेद शास्त्रों के विशेषज्ञ, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और तपस्वियों के साथ ही प्रिय थे। उन्होंने उत्तम द्रव्यों के द्वारा अग्नि में हवन करके दीर्घ काल तक देवताओं को तृप्त किया, किंतु उन धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी सदा रहने वाली शांति न मिली। वे परम कल्याणमय तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रतिदिन प्रचुर सामग्रियों के द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वियों की सेवा करने लगे। इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए उनके समक्ष एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए। वे पूर्ण अनुभवी, शांति चित्त थे। निरंतर परमात्मा के चिंतन में संलग्न हो वे सदा आनंद विभोर रहते थे। देव शर्मा ने उस नित्य संतुष्ट तपस्वी को शुद्ध भाव से प्रणाम किया और पूछा, महात्मन, मुझे शांतिमयी स्थिति कैसे प्राप्त होगी? तब उन आत्मज्ञानी संत ने देव शर्मा को शौपुर ग्राम के निवासी मितवान का, जो सब बकरियों को चरवाहा था, परिचय दिया और कहा, वही तुम्हें उपदेश देगा। यह सुनकर के देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना की और समृद्धिशाली शौपुर ग्राम में पहुँच करके उसके उत्तर भाग में एक विशाल वन देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रवान बैठा था। उसके नेत्र आनंदातिरेक से निश्चल हो रहे थे। वह अपलक दृष्टि से देख रहा था। वह स्थान आपस का स्वाभाविक वैर छोड़ करके एकत्रित हुए परस्पर विरोधी जंतुओं से घिरा हुआ था। जहाँ उद्यान में मंद मंद वायु चल रही थी, मृगों के झुंड शांत भाव से बैठे थे और मितवान दया से भरी हुई आनंदमयी मनोहरणी दृष्टि से पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क रहा था। इस रूप में उसे देख करके देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया। वे उत्सुक होकर के बड़ी विनय के साथ मितवान के पास गए। मितवान ने मस्तक को किंचित नमा करके देव शर्मा का सत्कार किया। तदंतर विद्वान देव शर्मा अन्य चित्त से मितवान के समीप गए और जब उनके ध्यान का समय समाप्त हो गया, उस समय उन्होंने अपने मन की बात पूछी, महाभाग, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी का उपदेश दीजिए, जिसके द्वारा सिद्धि प्राप्त हो चुके। देव शर्मा की बात सुनकर के मितवान ने एक क्षण तक कुछ विचार किया। इसके बाद इस प्रकार कहा, विद्वान, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में ही एक भयंकर व्याघ्र पर दृष्टि पड़ी, जो मानो सबको ग्रास लेना चाहता था। मैं मृत्यु से डरता था, इसलिए व्याघ्र को आते देख करके बकरियों के झुंड को आगे करके वहां से भाग गया।
किंतु एक बकरी तुरंत ही सारा भय छोड़ करके नदी के किनारे उस बाघ के पास बेरोक टोक चली गई। फिर तो व्याघ्र भी द्वेष छोड़ करके चुपचाप खड़ा हो गया। उसे इस अवस्था में देख करके बकरी बोली, व्याघ्र, तुम्हें तो अभिष्ट भोजन प्राप्त हुआ है। मेरे शरीर में मांस निकाल करके पूर्वक खाओ। तुम इतनी देर से क्यों खड़े हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं हो रहा है? व्याघ्र बोला, बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन से देश का भाव निकल गया है, भूख प्यास भी मिट गया है, इसलिए पास आने पर भी अब मैं तुम्हें खाना नहीं चाहता। व्याघ्र के यूं कहने पर बकरी बोली, न जाने कैसे निर्भय हो गई हूँ, इसका कारण क्या है? यदि तुम जानते हो तो बताओ। यह सुनकर के व्याघ्र ने कहा, मैं भी नहीं जानता, चलो सामने खड़े हुए इस महान पुरुष से पूछें। ऐसा निश्चय करके वे दोनों वहां से चले गए। उन दोनों के स्वभाव में यह विचित्र परिवर्तन देख करके मैं बहुत विस्मय में पड़ा था। इतने में उन्होंने मुझसे ही आकर प्रश्न किया। वहां वृक्ष की शाखा पर एक वानर राज था। उन दोनों साथ में भी वानर राज से पूछा। विप्रवर, मेरे पूछने पर वानर ने आदर पूर्वक कहा, अजापाल, सुनो, इस विषय में मैं तुम्हें प्राचीन वृत्तांत सुनाता हूँ। यह सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है, उसकी ओर देखो। इसमें ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है। पूर्व काल में वहाँ सुकर्मा नामक एक बुद्धिमान धर्मात्मा रहते थे। वे तपस्या में संलग्न रहते थे, इस मंदिर में उपासना करते थे। वे वन में से फूलों का संग्रह कर लाते और नदी के जल से पूज करके भगवान शंकर को स्नान कराते, उन्हीं से उनकी पूजा किया करते। इस प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुकर्मा वहाँ निवास करते थे। बहुत समय के बाद उनके समीप किसी अतिथि का आवागमन हुआ। सुकर्मा ने भोजन के लिए फल ला करके अतिथि को अर्पण किया और कहा, विद्वान, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आज इस आराधना का फल परिपक्व होकर के मुझे मिल गया है, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष में मुझ पर अनुग्रह किया है। सुकर्मा के ऐसे वचन सुन करके तपस्या के धनी महात्मा अतिथि को बड़ा प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिलाखंड पर गीता का दूसरा अध्याय लिखा गया और ब्राह्मण को उसके पाठ और अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए कहा, ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। यह करके वे बुद्धिमान तपस्वी सुकर्मा के सामने उनके देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। सुकर्मा विस्मित होकर के उनके आदेश के अनुसार निरंतर गीता के द्वितीय अध्याय अभ्यास करने लगे। दीर्घ काल के पश्चात अंतःकरण शुद्ध होकर के उन्हें आत्म की ज्ञान हुई। फिर वे जहाँ जहाँ गए वहाँ का मानो तपोवन शांत हो गया। इसमें शीत, उष्ण और राग द्वेष आदि की बाधाएं दूर हो गई। इतना ही नहीं, उन स्थानों में भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा तथा भय का सर्वथा अभाव हो गया। यह सब द्वितीय अध्याय का जप करने वाले सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का ही प्रभाव समझो। मृत्युवान कहता है, वानर राज की यूं कहने पर मैं प्रसन्नता पूर्वक बकरी और व्याघ्र के साथ उस मंदिर की ओर चल दिया। वहां जाकर के शिलाखंड पर लिखे हुए गीता के द्वितीय अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा। उसी की आवृत्ति करने पर मैंने तपस्या का पार पा लिया। अतः भद्र पुरुष, तुम भी गीता के द्वितीय अध्याय का आवृत्ति किया करो। ऐसा करने से तुम मुक्ति को प्राप्त हो जाओ। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय मृत्युवान के इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उनका पूजन किया और उसे प्रणाम करके पुरंदर की राह ली। वहां किसी देवालय में पूर्वोक्त आत्मज्ञानी महात्मा को पा करके उन्होंने यह सारा वृत्तांत निवेदन किया।
और सबसे पहले उन्हीं से द्वितीय अध्याय को पढ़ा। उनसे उपदेश पा करके शुद्ध अंतःकरण वाले देवशर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ द्वितीय अध्याय का पाठ करने लगे। तब से उन्होंने अन्नबद्ध प्रशंसा के योग्य परम पद को प्राप्त कर लिया। लक्ष्मी, यह द्वितीय अध्याय का उपाख्यान कहा है। अब आपको मैं अध्याय का उपाख्यान आपको सुना दिया है। अब गीता अब सुनाने जा रही हूँ। अब गीता की ओर चलते हैं। संजय बोले, इस प्रकार करुणा से व्याप्त होकर के आंसुओं से पूर्ण व्याकुल के नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम्हें इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ है? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है, न कीर्ति को करने वाली है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त करो। तुम में यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परम तप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग करके युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा? क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मान करके मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ। क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को भी तो भोगूंगा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना, युद्ध न करना, न दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। इसलिए मारकर हम जीना भी नहीं चाहते। वे भी हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त वाला मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधक निश्चय कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए। क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण में आया हूँ। मुझको शिक्षा दीजिए। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राजा को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त हो भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण भगवान के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा यह स्पष्ट कर चुपचाप हो गए। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज ने दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और न पंडितों के जैसे वचनों को कहता है, परंतु जिसके प्राण चले गए हैं उनके लिए उनके प्राण नहीं आ सकते। उनके लिए पंडित जन शोक नहीं करते। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा आगे होगा। हम सब नहीं रहेंगे। ऐसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस समय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी, सुख दुख देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है। हे भारत, उसको तुम सहन करो, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को सामने समझने वाले धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते। वह मोक्ष के योग्य होता है। असत वस्तु की सत्ता नहीं है, असत का अभाव नहीं है। इस प्रकार तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा इन दोनों का भी तत्व देखा गया है। नाश रहित तो तुम उसको जान, जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का
विनाश करने में भी कोई समर्थ नहीं है। नाश रहित अप्रेम नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तुम युद्ध कर। जो उस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो उसको मारा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारती है और न ही मरती है। यह आत्मा किसी काल में ही न जन्मता है और न मरता है, न ही उत्पन्न होता है, और क्योंकि यह जन्मता नित्य सनातन और पुरातन है, शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मरता। हे प्रीता पुत्र अर्जुन, जो मनुष्य इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्तुओं को त्याग करके दूसरे नए वस्तुओं को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग करके दूसरे नए शरीर में प्रवेश। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद है। यह आत्मा आदाह अक्लेद्य और निसंदेह अशोध है, तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला सनातन है। यह आत्मा व्यक्त है, यह आत्मा अचित्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा गया है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को युक्त मान करके उपयुक्त प्रकार से जानकर तुम शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा अजन्ने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है, तो भी हे महाबाहो, इस प्रकार शोक करने का योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे ही इस उपाय वाले विवश में शोक करने के योग्य नहीं है। हे अर्जुन, सभी प्राणी जन्म से अप्रगट थे और मरने के बाद भी अप्रगट हो जाते हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति क्या शोक करना। कोई एक पुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही ऐसे आश्चर्य की भांति सुनता है। कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। देह नित्य वर्धो। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अव्यय है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए शोक करने के योग्य नहीं है, तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है। अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर के दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वारा इस प्रकार युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं, किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो सर्वधर्म और कीर्ति को करके पाप प्राप्त हो जाएगा, तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति भी कथन करेंगे, और माननीय पुरुषों के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर के है, और जिसकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर के और लघुता का प्राप्त होगे, वे महारथी तो तुझे भय के कारण युद्ध में हटा हुआ मानेंगे। तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे अधिक दुख और क्या होगा। या तो तू युद्ध में मारा जाएगा, स्वर्ग को प्राप्त होगा, या संग्राम में जीत कर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय खड़े हो जाओ। जय पराजय, हानि लाभ, दुख सुख
और दुख सुख को समान समझ करके उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग्य के विषय में कही गई है। अब तू इसको कर्म योग्य के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन की भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा स्वरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चितात्मिकता बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम पुरुषों मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म के फल प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्त वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा करने वाले वे अविवेकी जन इस प्रकार जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊं शोभायुक्त वाणी को कहता है, तो ही जन्म रूप कर्म फल देने वाली और भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की आत्मा में निश्चितात्मक बुद्धि नहीं होती है। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्यरत रूप समस्त भोगों और उनके साधकों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू इन भोगों और उनके साधकों में आसक्तिहीन हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को न चाहने वाला स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य जितना प्रयोजन करता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। तेरा कर्म करने से हित अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने से भी आसक्ति न हो। हे धनंजय, तुम आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर के योग में स्थिर हुआ। कर्तव्य कर्मों का हर समस्त भाव ही योग कहलाता है। इस समस्त बुद्धि योग से सकाम कर्म अनंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तुम संबुद्ध में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात उपबुद्धि का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अनंतहीन हैं। सब बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त होकर के इसमें तू समस्त स्वरूप योग में लग गया। यह समतत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। क्योंकि सबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों में उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर के निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाता है। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग को प्राप्त हो जाएगा। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और अस्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग ही जाएगा। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि के स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि
पुरुष का क्या लक्षण है। वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थिर संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से और परमात्मा से संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों को प्राप्त हो सर्वदा निष्प्रिय है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर कहा गया है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे जब यह पुरुष इंद्रियों के विषय से इंद्रियों के सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। ऐसा समझना चाहिए, इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु इसमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती है। स्थित प्रज्ञ पुरुष ही तो आसक्ति की परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश करने के कारण हे प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रिया यत्न करते हुए बुद्धि पुरुष के मन को भी याद कर देती है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उस संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां बस में होती है उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। विषयों का चित्त करने वाले पुरुषों की उस विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पत्ति होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ उत्पन्न हो जाता है और मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश होने से यह पुरुष अपनी स्थिरता से गिर जाता है, परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में ही हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर उसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब से हट करके आत्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। न जीते हुए मनुष्य इंद्रियों वाले में निश्चितात्मक बुद्धि नहीं होती है और उन अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में अभाव भी नहीं होता है तथा पापहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांतिहीन मनुष्य को सुख नहीं मिलता, क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचलित हुए इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह इंद्रिय एक इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि घर लेती है। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषय से सब प्रकार की निग्रह की हुई है उसकी बुद्धि स्थिर है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति के स्थितज्ञ योगी जागता है। जिस नाशवान संसार सुख की प्राप्ति में सब प्रकार जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानते हैं, मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उनके विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थिर प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं। वहीं पुरुष परम शांति को प्राप्त कर लेता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। जो पुरुष
संपूर्ण कामनाओं को त्याग करके ममरा रहित, अंधकार रहित और स्पृहा रहित तथा विचरण चरता है, वही शांति को प्राप्त करता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, वह परम ब्रह्म को प्राप्त कर पुरुष स्थित हो जाता है। जो प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत में इसी ब्रह्मी स्थित होकर के ब्रह्मानंद को प्राप्त कर जाता है। यह तो था गीता सार का द्वितीय अध्याय। महात्म्य अध्याय दोनों समझाई हूँ हिंदी में। यदि आपको संस्कृत में प्राप्त करना है तो कृपया करके कमेंट जरूर कीजिए कि हमें संस्कृत में सुनना है, तो मैं संस्कृत में आपको बोल के सुनाऊंगी। इससे पहले आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि किसी को ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े और इतना कथाएं बोलने का मुझे भी कुछ लाभ प्राप्त हो सके। ओम हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।